हेलो दोस्तों, क्या आपको आस्क वर्ड का मतलब पता है? उप्स, ये क्या बोला मैंने? ASK को आस्क बोलते हैं या आस्क बोलते हैं? वेल, ASK को हम बोलते हैं आस्क। जी हाँ। और आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब होता है पूछना, जैसे कोई सवाल पूछना। आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि आस्क को सही से यूज़ करने का क्या तरीका है। मैं आपको सिखाऊंगी कि आस्क के साथ आपको टू लगाना चाहिए या फॉर लगाना चाहिए या अबाउट लगाना चाहिए। ये सब जानने के लिए आपको ये पूरा ग्रामर लेसन मेरे साथ देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी आस्क को सही ग्रामर के साथ कैसे यूज़ करें एक सेंटेंस के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मिशेल। आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा पहला सेंटेंस है, आई आस्क्ड द टीचर फॉर अ वर्कशीट। जी अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं, वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट होती है जिस पे आप लिख कर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, कुछ सवालों के जवाब देते हैं, राइट? क्या आप उसे छू सकते हैं? जी। तो इस सेंटेंस में वर्कशीट क्या है? वर्कशीट एक चीज़ है। चीज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट या कोई थिंग। ओके, ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप आस्क को यूज़ करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को मांगने के लिए, तो आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जी, जैसे कि आई आस्क्ड द टीचर फॉर अ वर्कशीट। अब सोचिए, अगर हम वर्कशीट की जगह पानी का ग्लास डाल दें तो I asked the, कुछ और डालिए, I asked the waitress for a glass of water। जी, मतलब मैंने waitress से पानी का एक ग्लास मांगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट किसी से मांग रहे हैं तो आप ask के साथ for लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ask someone, यानी टीचर या वेट्रेस या कोई और व्यक्ति, प्लस फॉर और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे जब आप आस्क को यूज़ कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट मांगने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि टू का। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई आस्क्ड माई सिस्टर फॉर एडवाइस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी फॉर का इस्तेमाल किया, ठीक है? तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनाया। आस्क, फिर से हमने किससे पूछा? सिस्टर से। आस्क समवन फॉर एडवाइस। यहाँ पर क्या है? इस सेंटेंस में भी एडवाइस एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। माना कि आप ऑब्जेक्ट एडवाइस को छू नहीं सकते हैं, पर एडवाइस भी एक चीज़ है जो आप किसी से मांग रहे हैं, पर आप इसे छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एडवाइस भी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और आई तो सब्जेक्ट है, वो तो हम जानते ही हैं। तो आई आस्क्ड माई सिस्टर फॉर एडवाइस, आस्क समवन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे एक और सेंटेंस बनाते हैं। अब आप कोशिश कीजिए, टीचर को यहाँ डालिए और होमवर्क को यहाँ डालिए। अब बताइए सेंटेंस कैसे बनेगा। आई आस्क्ड माई टीचर फॉर हेल्प इन द होमवर्क। जी, तो अब आप अगर एडवाइस की जगह हेल्प डाल रहे हैं तो हेल्प भी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम। ऑब्वियसली आप हेल्प को छू नहीं सकते हैं, पर वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो आप किसी से मांग रहे हैं। इसीलिए हमने इन दोनों सेंटेंसेस में फॉर का इस्तेमाल किया। वेरी स्मार्ट। अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर के सिवा हम और कौन कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई आस्क्ड द टीचर अबाउट द फाइनल एग्ज़ाम। अब फिर से इस सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम क्या है। क्या फाइनल एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, फाइनल एग्ज़ाम एक टॉपिक है। जी, यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम एक टॉपिक है। और जब भी आप टॉपिक के ऊपर आस्क से सेंटेंस बनाएंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का नहीं, पर
अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमने ये सेंटेंस कैसे बनाया। आस्क समवन प्लस अबाउट प्लस फाइनल एग्जाम क्या है, टॉपिक है जी। बहुत बढ़िया। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे डाल दीजिए टीचर की जगह फ्रेंड और एग्जाम की जगह ट्रिप। अब बनाइए एक सेंटेंस। आई आस्क्ड माई फ्रेंड अबाउट द ट्रिप जी। तो इस तरीके से आपने एक और नए टॉपिक के ऊपर एक सेंटेंस बनाया, पर यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक है जी और ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने दो चीज़ें सीखी अभी तक। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे आस्क के साथ तो आप फॉर लगाएंगे, और अगर आप किसी टॉपिक की बात करेंगे आस्क के साथ तो आप अबाउट लगाएंगे। वेरी स्मार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस देखते हैं। He asked me what I like to do on the weekends. चलिए पहले आप मुझे बताइए ये क्या है। What I like to do on the weekends. मैं चाहती हूँ आप इससे फटाफट एक सवाल बनाएं। इसका एक सवाल बनाएं what को यूज़ करके। Instead of what I आप कहेंगे what do you like to do on the weekends. जी, अगर आप किससे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे What do you like to do on the weekends? तो ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है। तो किसी व्यक्ति ने आपसे जो सवाल पूछा वो सवाल आप किसी और को बताना चाहते हैं कि रोहित ने मुझसे पूछा कि मैं वीकेंड्स पर क्या करना पसंद करता हूँ। इसमें आपने बहुत सिंपली बस रोहित के क्वेश्चन को बदल दिया और what do you की जगह what I लगा दिया। What I like to do on the weekends. तो यहाँ पे भी आपने ask का इस्तेमाल किया है और उसके साथ में आपने क्वेश्चन जोड़ दिया है। वेरी सिंपल। किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका एक सेंटेंस बना दिया। He asked me what I like to do on the weekends. अब इसका एक और आप सेंटेंस बना सकते हैं। सोचिए किसी ने आपसे सवाल पूछा How was your exam? अब इससे आप एक सेंटेंस बनाइए आस्क के साथ। She asked me how was my exam. जी, तो योर की जगह बस आपने my लगा दिया और आपने वही क्वेश्चन और आस्क को जोड़ दिया। तो ये एक और तरीका है आस्क को यूज़ करने का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाले सेंटेंसेस में हम आस्क को कैसे यूज़ करेंगे। I asked her if she likes to dance. पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ पे इफ़ का मतलब क्या है। मैंने उससे पूछा अगर उसे डांस करना पसंद है जी। तो यहाँ पर इफ़ का मतलब है अगर। तो अगर उसे डांस करना पसंद है तो वो क्या कहेगी, या यस। और अगर उसे डांस करना नहीं पसंद है तो वो क्या कहेगी, नो। जब भी आप एक सवाल बनाना चाहते हैं जिसका जवाब यस या नो हो, उसमें आप हमेशा आस्क के साथ क्या लगाएंगे, इफ जी। तो आस्क प्लस इफ तब बनाया जाएगा जब आप किसी व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं जिसका उत्तर हाँ या ना है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई हैव अ बॉयफ्रेंड जी। तो यहाँ पर हमने आस्क को इफ़ के साथ जोड़ दिया क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना होता जब हम जवाब देते। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि कमरा साफ़ कर दो। अब ऊपर वाले कुछ सेंटेंसेस की तरह देखते हैं कि क्लीन द रूम क्या है। तो क्या क्लीन करना एक एक्शन होता है या फिर कोई एडजेक्टिव होता है या कोई नाउन होता है? जी, आपने सही कहा, क्लीन करना एक एक्शन होता है, वर्ब। माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम। तो हमने आस्क के साथ इस बारी कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की? जी, हमने यहाँ पे
टू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आपने कहा माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम, मेरी मम्मी ने मुझे कमरा साफ़ करने के लिए कहा। अब यहाँ पर आप वर्ब को भी बदल दें और सब्जेक्ट को भी बदल दें। आप यहाँ पे डाल दीजिए फ्रेंड और क्लीन की जगह कम डाल दीजिए। अब बताइए क्या सेंटेंस बनाएंगे आप। फ्रेंड और कम। माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू कम टू द पार्टी विद हिम। तो यहाँ पर कम भी एक वर्ब है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि जब भी हम वर्ब डालते हैं सेंटेंस में तो हम आस्क के साथ क्या लगाएंगे, टू। जी हाँ। जब कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या लगाएंगे, फॉर। जब किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, अबाउट। एंड अगेन जब कोई वर्ब या कोई एक्शन की बात करेंगे तो लगाएंगे टू। अब अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। ये जो अगला सेंटेंस है इसमें एक गलती है, मैं चाहती हूँ आप उस गलती को पकड़ें। आइए साथ में पढ़ते हैं। आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड इफ़ शी हैड एनी प्लान्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम टू का इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोई एक्शन है बिल्कुल टू के बाद। आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड, क्या माई फ्रेंड कोई एक्शन है? नहीं, माई फ्रेंड कोई व्यक्ति है, यानी समवन। आस्क प्लस टू प्लस समवन, क्या ये सही है? जैसे आपने देखा हम हमेशा आस्क समवन यूज़ करते हैं। क्या हमने अभी तक कहीं भी आस्क टू समवन का इस्तेमाल किया? जी नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो आस्क के साथ टू कभी नहीं लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं और वो आस्क के साथ टू लगाते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी की बात कर रहे हैं तो आप टू नहीं लगाएंगे, बस आप सिर्फ आस्क और उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। आई आस्क्ड रोहित, आई आस्क्ड माई बेस्ट फ्रेंड, ही आस्क्ड मी। ओके, तो इस तरीके से आप आस्क को यूज़ करेंगे किसी व्यक्ति या किसी प्रोनाउन के साथ, पर कभी भी आप इसके बीच में टू नहीं लगाएंगे। और टू सिर्फ तभी लगेगा जब आपके पास कोई वर्ब है, कोई एक्शन है। और इसी के साथ आज की आखिरी फ्रेज़ देखते हैं, और ये एक ख़ास फ्रेज़ है क्योंकि एक सेंटेंस नहीं है, ये एक ऐसी फ्रेज़ है जो आप बहुत अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आस्क ओवर एंड ओवर। क्या आपको पता है ये फ्रेज़ अधूरी है? अब देखिए मैं इसको पूरा करती हूँ। आस्क ओवर एंड ओवर अगेन, इसका मतलब होता है किसी से बार बार पूछना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि कोई व्यक्ति आपसे बार बार एक सवाल पूछता जाए और आप बहुत इरिटेट हो जाएं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन मत करो, आपने उन्हें इतनी बारी बोला पर फिर भी वो आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई आस्क्ड हिम ओवर एंड ओवर अगेन टू स्टॉप कॉलिंग मी बट ही डिड नॉट स्टॉप। मैंने उससे बार बार कहा कि मुझे फ़ोन करना बंद कर दो, पर वो रुका नहीं। या फिर आप कह सकते हैं, मैंने उससे बार बार पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई आस्क्ड हिम ओवर एंड ओवर अगेन व्हाट हैपेंड बट ही डिडंट आंसर। जी, तो इसी के साथ हम इस लेसन के एंड में पहुंच गए हैं और आज हमने सीखा है कि हम आस्क वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे। जी, आस्क को या तो आप फॉर या फिर अबाउट या फिर टू के साथ यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा कि इनको आप मिक्स ना करें। और ये भी याद रखिएगा कि आस्क और समवन के बीच में कभी टू नहीं आता है। आस्क मी, आस्क हर, आस्क यू, ना कि आस्क टू मी, आस्क टू यू और आस्क टू हर। वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसी के साथ हम लेसन के एंड तक पहुंच गए हैं। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा है और आपने आस्क वर्ब को अच्छे से यूज़ करना सीखा है। अगर आपके कोई सवाल हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के आंसर करने की। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं वापस आऊँगी और इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल ग्रामर लेसन्स के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश विद लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी। ख्याल रखिए और बोलते रहिए इंग्लिश। बाय बाय।